नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, और बिहार एसएससी का वैकेंसी आया है जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है, तो जानेंगे हम लोग आज कि कुल पद कितने हैं, तिथियां क्या है, चयन प्रक्रिया और क्या क्या नया अपडेट है, इसके बारे में जानिएगा। तो ये बिहार सचिवालय सहायक भर्ती, ये जो है यानी बिहार में सचिवालय सहायक सहित कई पदों के लिए बम्पर भर्ती। ऐसे करें अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई में सबसे पहले मेन पॉइंट आप जान लीजिए, 2187 पदों के लिए होगी चयन प्रक्रिया, यानी पोस्ट जो है 2187 है। अच्छा दोस्तों, इसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। आगे जानकारी नोटिफिकेशन जो आया उसमें यह बताया गया है कि पोस्ट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन घटने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये मेरा कहना है, घटने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे पोस्ट अभी खाली भी हैं। तो यहाँ चयन प्रक्रिया 2187 पदों के लिए होगी। इसमें 880 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं, सर्वाधिक 1360 पद सचिवालय सहायक के हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक और अंकेक्षक जैसे पदों के लिए यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। 14 अप्रैल से कर सकेंगे आवेदन, तो 14 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट दिया हुआ है www.bssc.bihar.government.gov.in पर यहाँ पर जाकर कर सकते हैं 14 तारीख से। 540 रुपया जो शुल्क लिया जाएगा, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क के तौर पर 540 रुपये देने होंगे। इस परीक्षा में बिहार के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, हालांकि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के युवा को ही मिलेगा। 42 वर्ष आयु तक वालों को मिलेगा मौका। इन पदों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। कुछ आरक्षित वर्गों को 42 वर्ष तक की भी छूट है। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी। हालांकि इसमें वैसे उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा जो 1 अगस्त 2015 को अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत आते हों, बशर्ते उन्होंने इस तारीख तक वांछित शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर ली हो। आवेदन करने से पहले रंगीन लिंक पर क्लिक करें। अच्छा, ये दूसरा लिंक है, आ गया ये परीक्षा का विषय। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, इतिहास, कृषि विज्ञान, गणित एवं मानसिक क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपसे पूछा जाएगा जीके और मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश इसमें नहीं है। इन पदों पर होगी नियुक्ति। सचिवालय सहायक में 1360, योजना सहायक 460, मलेरिया निरीक्षक 125 और उसके बाद है निबंधक सहयोग समिति 256, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2, अंकेक्षक और इसका दिया हुआ है अंकेक्षण निदेशालय 370। इतने पोस्ट हैं। परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग अंक जो है 40% सामान्य वर्ग वाला को लाना पड़ेगा। जो बच्चे पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 36.5% यानी 50 कहिए 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला को 32% कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे और दिव्यांग को भी कम से कम 32% मार्क्स लाइएगा तो क्वालिफाई माना जाइएगा। लेकिन क्वालिफाई माना जाने का मतलब ही नहीं कि आपको नौकरी हो जाएगा, मेरिट के आधार पर होगा, ठीक ना। अब ज़्यादा नंबर, अब कट ऑफ चला गया 60 तो 60 वाला को लेगा ना, चला गया 75 तो 75 वाला को लेगा। अच्छा, प्रिंट कर रख ले आवेदन की प्रति। जब आप ऑनलाइन कराएंगे, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आयोग का कहना है कि सभी रिक्तियां औपबंधिक हैं, इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए कम से कम अभ्यर्थी को स्नातक होना जरूरी है, यानी डिग्री आपका स्नातक का होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में आरक्षण के लिए किए गए दावा ही मान्य होगा। मतलब आवेदन में जो आपने दावा किया है वही मान्य होगा। बाद में कहिएगा जो हम इकैले हैं उकैले हैं, वो सब मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन नंबर, पंजीयन नंबर एवं रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। आवेदक अपने आवेदन की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, उसमें बाद में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो फॉर्म भरने के बाद एक कॉपी अपने पास रखना है उसको सुरक्षित, और उसमें कोई बदलाव बाद में नहीं किया जाएगा। ये कहिएगा कि अभी इसमें ये लगा देते, ये लगा देते, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये था कि आपका 14 तारीख से फॉर्म भर देना है, 17 मई तक फॉर्म भराएगा। तो उससे पहले ही निपटा लीजिएगा, शुरू में ही निपटा लीजिए,
मैथ, रीजनिंग और जीके होगा। बस ये सरकार को अब ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि वो पंचवर्षीय योजना में एग्ज़ाम चला जाए, क्योंकि 2014 वाला एग्ज़ाम जो इंटर लेवल पर था वो आज तक पेंडिंग है। 3 बार एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन आउट हुआ, गड़बड़ी हुआ, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वाला साथ ही था, वो हो चुका है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इंटर लेवल वाला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा, आयोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये भी एग्ज़ाम समय से हो जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग तो हम खुद ही पढ़ा देंगे, तो आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।